मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई हमेशा मुश्किल जो टॉपिक के लिए आपको चुनता हूँ और वो ये है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब और ही इज़ वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। इतनी दुनिया में सफ़र किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं। वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को, इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग? तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं और भारत का ऐसा क्या मसला है कि भारत समझता है कि उसको कवरेज अच्छी क्यों नहीं मिल रही वेस्टर्न मीडिया में? इंडिया क्यों कंसर्न है? मसला क्या है इंडिया को? क्या वाक़ई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है? देखिए शीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एज यूजुअल आपने गूगली तो दाग दी है, तो आप जरा विकेट बचाते हुए इसको बाउंड्री के पार निकालना है, मसला ये है। देखिए शीमा साहब, है क्या, तीन चार चीजें यहाँ पे। पहली चीज ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट, जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखे। उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्हे को, हर पन्ने को मिटाना है। मतलब देयर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर, और देयर हैज टू बी नो imperialistic ideas or thought process which has to be in the daily living and all that. तो ये जो है, ये पहला पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा, उसकी कंटिन्यूटी। दूसरी बात, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में सॉरी, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनकी उनको असलियत बताना। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना, हम तो तेल है तो आप एक हफ्ते में लेते हो, ठीक है जी। वो यूरोप का मसला आप देखिए, उसके दिन शांत हो गया, सब ने यू टर्न ले लिया, एक एक करके सब यू टर्न लेने लगे, सब यू टर्न लग गए। अब आप इस मसले को देखिए। अब यहाँ क्या था, अगर आज हम यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ कहे, नहीं कहे, तो कहते ठीक है यार, आप इंडिया में बैठ के तो कुछ भी कह लो। वैसे हम तो रोज ही कहते हैं, मैं तो 50 चीजें बोल रखी हुई है, मेरे 50 डिबेट होंगे इस पे। बट हाँ, अब वहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, वहाँ उनकी सर जमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं। एंड वन ऑफ द न्यूज पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं लिया बट सब समझ गए वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी। कल इसमें हमारे नेशनल टीवी पे बाय द वे प्राइम टाइम पे डिबेट भी था, मैं भी था उसमें। देखिए, ये एक बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा। गए वो दिन चीमा साहब, देन व्हेन पीपल आउट ऑफ इंडिया कुड सेट द नैरेटिव्स हियर, कुड सेट द थॉट प्रोसेस हियर। गए वो दिन जब वॉशिंगटन पोस्ट वाज सीन एज द एपिटोम ऑफ ब्रिलियंस, ट्रूथ एंड एनलाइटनमेंट, एंड द व्हाटएवर इज रिटन इन वॉशिंगटन पोस्ट आर वर्ड्स ऑफ बाइबल। मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई मतलब नहीं, जो लिखा जी बिल्कुल सब गॉस्पेल ट्रूथ है, कोई नहीं। इट्स एक्शियम। एक्शियम इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रूथ व्हिच नीड्स टू नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। वो जमाना गया। अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कहीं इधर उधर टांग खींचते, यहाँ करते वहां करते। आपने देखा पीछे जेफ बेजोस साहब यहाँ आए थे, सेम कलर का कुर्ता पहना था पर सिल्क का था, कोई मिला नहीं। 3 4 5 दिन कुर्ता पुर्ता पहन के घूमे, कोई किसी ने कुछ खास घास डाली नहीं। सॉरी टू यूज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, पर थोड़ा हमारी जो हिंदी वाले दर्शक है, जो हमारे दर्शक, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, किसी ने घास डाली नहीं उनको। बट कई बार मैं ऐसे वर्ड कर लेता हूँ कि विच आर नॉट वेरी, सभ्य नहीं मानते उनको, बट जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ थिंग्स आई यूज देम। तो चीमा साहब, उन्हें किसी ने घास डाली नहीं। अब अमेजोन ने का, अब वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है? अमेजोन। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस अब चला क्यों रहे उससे? अब आप बोलोगे जी वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन है सुमित भाई, ये है वो है। जितनी वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन, उससे ज्यादा हमारे एक हिंदी का पेपर आता है, दैनिक जागरण। 10 गुना ज्यादा सर्कुलेशन है वॉशिंगटन पोस्ट से। 10 गुना ज्यादा। दैनिक जागरण शायद नाम सुना हो, नहीं सुना आपने, 10 गुना ज्यादा सर्कुलेशन है वॉशिंगटन पोस्ट से। तो अब आप अमेरिका में बैठे बैठे आप ये सोचो कि आप इंडिया के लिए नैरेटिव सेट करो, इंडिया के लिए ये चीज। क्या होता है जब नैरेटिव आप सेट करते हो, एनजीओज देखते हैं, एनजीओज देखते हैं, थिंक टैंक देखते हैं, उसके आधार पर वो एक परसेप्शन बनाते हैं। तो परसेप्शन का, गलत परसेप्शन की सीडिंग वहां से होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, 35 से 370 था, टेम्परेरी प्रोविजन था, करीब करीब। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ चीमा साहब। ये वॉशिंगटन, सीएनएन, ये सब जितने हैं ना अपना अमेरिकन मीडिया, फिरंग मीडिया, अब आप जानते हैं इनको अमेरिकन गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं।
इंडिविजुअल्स लाइक जेफ बेजोस कंट्रोल करते हैं, जब उनके यहाँ काम नहीं बनती तो वहाँ एक आर्टिकल डाल देते, कोई बात नहीं, डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो यही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आर्टिकल डालो ना आलो, कहते हैं ना आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, एक हिंदी में गाना था भाई। अब चीमा साहब क्या हुआ कि 132 आर्टिकल निकाले इन्होंने, 132 आर्टिकलों में से 5 आर्टिकलों में आर्म्ड इंसर्जेंसी या आर्म्स या टेररिज्म का मेंशन था, जबकि 42,000 लोग वहां मर चुके थे 20-30 सालों में। ठीक है, ये ऑफिशियल फिगर। कश्मीरी पंडित है, हिंदू का एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके बारे में एक लाइन किसी ने नहीं लिखी, एक लाइन किसी ने नहीं लिखी। अब आप देखिए, आप एक ऐसा मसला उठा रहे हो, यू आर ओनली पिकिंग अप थिंग्स व्हिच आर कन्वीनिएंट टू यू। 135 में 32 में से 5 which talk of terrorism, not even one which talks of the exodus and ethnic and cleansing which happened there, which talks of the genocide, it doesn't talk। बाकी इधर उधर की बातें ऐ जी वो जी। अब मुझे बताइए, इंटरनेट पे लोगों ने हल्ला मचा, इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। चीमा साहब, is it important to have internet running or blood running in a human's body? I think the value of blood running in a human's body is more than internet running, right? इंटरनेट और भी कहीं बंद होता है, दुनिया बहुत से ऐसी जगह जहां तो इंटरनेट होता ही नहीं। तो कहने की बात ये, जब इन छोटी मोटी चीजों को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है, बहुत बड़ी चीज बनाई जाती है, पर ये वॉशिंगटन पोस्ट, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जितने भी है, आपको एक और चमत्कार बताऊं, इन्हें उगर नहीं पता कहाँ है, इन्हें सिंजियान नहीं पता कहाँ है। जेनोसाइड मुसलमान का हो रहा है, एक सेकंड, मुसलमान का जेनोसाइड हो रहा है चाइना में। जेनोसाइड है आज के दिन में, 21वीं सदी में, सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग, हर चीज हो रहा है। पर ये लोग चाइना के बारे में लिखने में इनकी हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं, इन्हें तो ये नहीं पता सिंजान है कहाँ, बाय द वे। नहीं, ये तो मैं आपसे डिसएग्री करूँगा कि वेस्टर्न मीडिया चाइना के मैं बारे नहीं सिंजियान की लिखता, बात कर रहा हूँ चीमा बहुत साहब। लिखता है। सिंकियांग के बारे में भी रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स, जो मेजर ब्रेक स्टोरीज ब्रेक की हैं, वो तो बीबीसी, डीडब्ल्यू इन्होंने की है। सुमित भाई, एक बात बताइएगा, जो आपने बात की है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, अमूमन आपको पता है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको बाद में जी मैं जी बात करता हूँ। एक आपने बात की है, वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लगा है कि जो बात सही नहीं है, वो ये है, और वो मैं चाहता हूँ कि आप उस पे ज़रा थोड़ी जी, बात करें। क्या इंटरनेट दिल्ली में बंद हो सकता है? मुंबई में बंद हो सकता है? जवाब बिल्कुल। आपने मिसाल दी कि जिस्म में खून चलना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट जी मीन कि अगर जहाँ पे जैसे 35 ए 370 की कश्मीर की बात होती है, तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो है ना, तुम खून चलाओ बस। तुम्हारी वैल्यू जो है वो सिर्फ़ ये है कि तुम ज़िंदा चलते-फिरते रहो, तुम्हें बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इस तरह की स्टेटमेंट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इनके लिए दे सकते हैं कि इधर सिर्फ़ जो है लोगों को कहें भई आपको इंटरनेट की नहीं, आपको खून की ज़रूरत है, बस खून चलता रहे आपके अंदर? चीमा साहब, फिर आपने एक और गूगली और इन स्विंगर डालिए मिलके। चलिए कोई नहीं, जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा था इंटरनेट वहां बादशान चल रहा, खूब चल रहा, दबा के चल रहा, 4G चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। 4G पे तो हमारा आपका ये डिस्कशन रिकॉर्ड होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, फर्स्ट क्लास, जूम चलता, सब चलता। पहली बात, यही इंटरनेट चाइना में 100% कंट्रोल है, कोई बात नहीं करता। चलिए चाइना को छोड़ो यार, वैसे मामा जी मिले क्या? भाई तो याद है, मामा जी मिले, मामा जी तब भी नहीं मिले। मिस्टर इंडिया हो गए, लगता परमानेंट ही करा दोगे आप उनका इंतजाम, कुछ कोई बात नहीं, आते हो मामा जी पे भी आते हैं, मतलब मामा जी जी जिनपिंग। अब देखिए यहाँ पे चीमा साहब, देखिए जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन कुछ घंटे इंटरनेट बंद किया जाता, सो दैट रूमर्स एंड ऑल डू नॉट स्प्रेड एंड वी डोंट हैव लॉस ऑफ लाइफ, चाहे वो सिविलियन का हो, वो आर्मी का हो, वो पुलिस का हो, किसी का भी। दैट इज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ, बिकॉज देयर आर पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे आप दिल्ली राइट्स में देखे थे, करीब 300 800 ट्रोल्स, फेक हैंडल्स पाकिस्तान से चलते थे। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब आता हूँ, क्योंकि दुनिया भर के लोग लगे, चीमा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रोपोगंडा बनाने में, फेक वीडियो बनाने में। यहाँ तो नियाजी साहब बांग्लादेश का वीडियो इंडियन बता देते, और यहाँ आपकी रिप्रेजेंटेटिव यूएन में पैलेस्तीन का वीडियो कश्मीर बता देती। ये मैं यूएन और नियाजी साहब की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ये कुछ छोटे मोटे आप बोलेगे ट्रोल वोल यार हमारे नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपके आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की और यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात की। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यो कर सकते, छोटे मोटे लोग ये जो ट्रोल है, आईएसपीआर का तो खैर काम ही है, डीजी आईएसपीआर का तो काम ही है, ये सब करेंगे, कोई बात नहीं, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो तब कुछ टाइम ये चीज रोकी जाती, ताकि जो इनका ये जो इनके इरादे, इनको पस्त किया जाए और सद्भावना मेंटेन की जाए। अब आपने बोला कि ये आप कहीं और कर सकते हैं। अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ चीमा साहब, यहाँ बिहार में लेटेस्ट,
वहां इंटरनेट रोका गया। दिल्ली राइट हुए, कुछ दिन दिल्ली में इंटरनेट रोका गया नहीं गया। बैंगलोर में राइट हुआ, रोका गया नहीं रोका। आसाम में राइट हुआ, इंटरनेट रोका गया, कुछ टाइम के लिए नहीं रोका गया। तो ऐसा कोई रूल नहीं। मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ 4 एग्जांपल दे दी 4 जगह से। तो मतलब एक ऊपर यहाँ 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 चारों कोणों से एग्जांपल दी। नहीं तो चीमा साहब बोलेंगे अरे आपने एक कोना छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। मैंने कहा पहले चारों कोणों से एग्जांपल दो। और अगर आप डेमोग्राफी की बात करेंगे तो मुसलमानों की आबादी वाला मसला भी पहले ही सेटल हो जाता है। फिर आप बोलेंगे आप मुसलमानों के लिए इंटरनेट रोकते हो। तो ऐसी बात नहीं है चीमा साहब। द लाइफ एंड द कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस एज यूजुअल एंड इकोनॉमी रन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ टाइम तक विदेशी ताकतों का इंटरनेशनल एलिमेंट्स के मंसूबे कामयाब हो, उसके लिए इंटरनेट रोकना पड़ता है। अब इसका हल हंगामा मचा है। पीछे चाइना में ट्रकर्स की हड़ताल हुई। अब जस्टिन ट्रूडो ने कितने दिन इंटरनेट रोका? इमरजेंसी लगाई उसने। हम हमारे फार्मर प्रोटेस्ट में इमरजेंसी नहीं लगाई। आप देखिए लैंकेस्टर में इंटरनेट रोका गया, लेंस्टर में इंटरनेट रोका गया। तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि इंटरनेट केवल हमारे यहाँ रुकता है, कोई हम ऐसी चीज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, ऐसी चीज कोई नहीं है। पर मैं अब ये बताऊं आपको, आप इंटरनेट की बात करें तो रहे सही तो मुझे बताइए, सिंजियान में इंटरनेट चलता है? टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं चलता। जब आप जी जिनपिंग कहता है कि जिसको अगर जगह कैंप में खाली करनी तो गोली मार के खाली कर लो, किल एंड मेक द स्पेस, वहां इंटरनेट चलता है। वहां कितने ये नहीं, रिपोर्टर जाके ग्राउंड से रिपोर्ट करते, कितनी डॉक्यूमेंट्रियां बनी किसी ने सिंजियान में जाके। फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान की बात करें, बलोचिस्तान में बनी है कोई डॉक्यूमेंट्री? नहीं बनती। ये लोग जाते बलोचिस्तान रिपोर्ट करने? ये नहीं जाते। सिंजियान क्यों नहीं जाते? बलोचिस्तान ये रिपोर्ट करने क्यों नहीं जाते? ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, ये एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। हमारा स्टैचर, हमारा वर्चस्व उससे बहुत ऊपर उठ गया है। हमने इनको क्लियर बोल दिया भैया तुम्हारा सेट करो हुआ एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि विद इन इंडिया तो तुम कुछ कर नहीं पाते। अब 10,000 किलोमीटर तुम सोचते एक आर्टिकल लिख के कुछ थिंक टैंक पकड़ लेंगे, कुछ एनजीओ पकड़ लेंगे, हवा सी बना लेंगे। देखिए हवा परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। एक हवा सी बना लेंगे, उसमें हम खेल लेंगे। तो हमने उनकी सरजमीन पे उनको बता दिया, उनको समझा दिया, उनको बोल दिया भाई हमारा स्टेटस का, और ये भी बता दिया go fly a kite, go fly a kite, you cannot move a brick here. That was a very clear and subtle message। और मुझे इसमें एक दो चीज और अच्छी लगी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये भी बोला वी हैव टू कंटेस्ट एवरीथिंग। चीमा साहब मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ, हर डिबेट में नेशनल टीवी पे बोला वी हैव टू कंटेस्ट, वी हैव टू कंटेस्ट, वी हैव टू कंटेस्ट। और उन्होंने हमारे डायस्पोरा को भी बोला कि आप ये मत सोचिए कि इन डिबेट्स में ना पढ़ के, इस चीज को ना देख के, इस चीज को साइड से निकल के, यार वो तो डिप्लोमेट देख लेंगे, वो तो सुमित पीर जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, इनका काम है ये जवाब देते रहेंगे, हमारा काम नहीं है। हम सबको इसको कंटेस्ट करना, हम सबको इसको चैलेंज करना है, बिकॉज नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट, व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट अस। हम सबके पास सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा आप काम दाम छोड़ के करो, आपके पास सोशल मीडिया, आपके आपके आप वेरियस एप्स पे कनेक्टेड हो, जहां आपसे जितना हो सके पर्सनल एप्स, उस पर जाके कंटेस्ट कीजिए। दैट इज द आइडिया सर। जी। सूरज भाई, जो मैं आप बात करना चाह रहा हूँ, आप उसको चाइना की तरफ लेके जा रहे हैं या बलूचिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं, लेके जाए, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। आप यू शुड टॉक व्हाट यू वांट टू टॉक। एक परमानेंट चीज जो वेस्ट में मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, अभी भी अमेरिका में हूँ, लोगों को जी। मिला हूँ, मीडिया के, आज भी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, मीडिया के लोगों को मिला, एक सेंटर में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लोगों को मिला। एक चीज मैं कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वो ये है कि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जैसे यूरोप एंड अमेरिका, वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। एक तरफ आपको वो इकोनॉमिकली जबरदस्त समझता है, बड़ी मार्केट समझता है, इतना कुछ है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा है। आप क्या समझते हैं, इज इंडिया रेडी टू गो अगेंस्ट दी वेस्टर्न मीडिया और जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? देखिए, हुकूमतों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हुकूमतें लार्जली मीडिया को, थिंक टैंक्स को, मीडिया जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट कंट्रोल देम एट लार्ज, नहीं करते वो, ठीक है, दे बिल्कुल। गिव मनी, नहीं करते। आप क्या तैयार हैं उनसे लड़ाई करने के लिए? क्योंकि लग ये रहा है कि इंडिया वेस्टर्न मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ह्यूमन राइट्स बॉडी से लड़ाई करना चाहता है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो आपके साथ जिसे कहते हैं ना, यस हैं। आप तैयार हैं? जो जो ओरिएंटेशन नज़र आ रही है भारत की लीडरशिप की, वो तो ऐसी नज़र आ रही है। आप इस लड़ाई के बारे में बताएँ ज़रा। देखिए चीमा साहब, सच को उजागर करना, सच को सामने रखना, अगर ये लड़ाई है तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। अपनी बात रखना, किसी को अपना नैरेटिव न सेट करने देना, झूठ को रोकना,
और अन्याय और उसके पर काटना। अगर ये लड़ाई, तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। अगर अपनी सच्चाई को रखना लड़ाई, हम इसके लिए तैयार है। अपने देश की बात रखना लड़ाई है, तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है दुनिया में, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज हैपनिंग इवन एज वी टॉक। क्योंकि देखिए, अगर डॉक्टर जयशंकर साहब ऐसा कहते हैं तो ये पूरे देश की मर्जी है, पूरे देश की मंशा है। और बिकॉज ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने कहा दैट इज द लाइन ऑफ इंडिया। मैं, मेरी कोई औकात नहीं मैं दूसरी लाइन लूं या कुछ और बोलूं। जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा, जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा, दैट इज द लाइन। अगर ये सच को सामने रखने की लड़ाई है, तो हाँ चीमा साहब, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रही, हम फर्जीवाड़े की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, प्रोपोगंडा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम फेक नैरेटिव्स की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम परसेप्शन सेटिंग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स। ट्रूथ इज लाइक द सनलाइट। जब रात कितनी भी अंधेरी होती है, लगता है कि यार सूरज कभी उगेगी नहीं। एक, जिसे हमने देखो सूरज उगते हुए, पूरी रात का जो अंधेरा, उसको एक सूरज की किरण, पहली किरण ही खत्म कर देती। वो होती है सच की ताकत। दैट इज द पावर ऑफ लाइट। ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ इज एज गुड एज द पावर ऑफ सनलाइट। दूसरी बात है, अगर इन मीडिया इदारों में दम होता, इनकी औकात होती, इनमें सच्चाई होती, तो मुझे बताइए चीमा साहब, अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों उनके आगे जाके हमसे कॉपरेट करता? क्यों उनका नैरेटिव नहीं चलता? क्यों अमेरिका, जब इस वॉशिंगटन पोस्ट का गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका पे असर नहीं है, जहां का ये अखबार भाई, जहां की सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन न्यूज़पेपर, अमेरिकन मालिक, तीनों अमेरिकन है जी, कोई बाहर का ही नहीं। जब इन तीनों चीजों का अपनी सरकार पे असर नहीं, उन सरकार को पता यार ये प्रोपेगेंडा चला रहे, कहां से पैसे आ रहे, क्या रहे, उस पर अलग जाते कभी, ये अपना एजेंडा चला रहे। बाय द वे, एक बार और मैंने याद आई, हमने इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की बात की थी। मैंने तब आपको बताया, मैं कहा चीमा साहब, आपके और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई $44 बिलियन लगाएगा नहीं। सच्चा हुआ ना, मैंने कहा कोई $44 बिलियन नहीं लगाएगा कि कमर चीमा और सुमित पीर कितने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना मिले, मैं जेब से $44 बिलियन टेबल पे रखूंगा। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने कहा अगर कहीं से पैसे आने हैं, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वो रुक जाएंगे। वो फिर आप देखो बहाने चल रही है, इसमें बॉट शॉट है, ये लीगल है, लूगल लूगल, ये सब चल रहा है। नहीं डाले ना $44 बिलियन, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था नहीं उतना। क्योंकि हमने ये बता दिया, ये $44 बिलियन भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ होगा नहीं। देखिए चीमा साहब, हमारी इकोनॉमी है, हमारी मिलिट्री है, हमारा मार्केट है, हमारा स्टैचर है। दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा, हमसे काम करना पड़ेगा। अगर वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, तो यहाँ क्या कर लेगा भाई? भारत की सरकार को, भारत के लोग को, भारत के पॉलिटिशियन को वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा जो अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहा? राइट। एक सेकंड बस, लास्ट सेंटेंस। तो ये लड़ाई की बात नहीं है, सच को सामने रखने की बात है। इसमें फिक्शंस और फैक्शंस आएंगे, बट वी आर रेडी विद एक ऑब्स्टिकल से। स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर का मतलब होता है गाड़ी को स्लो करना, गाड़ी को तोड़ना नहीं। गाड़ी में शॉक अब्जॉर्वर अच्छे हो, स्पीड ब्रेकर, हम आगे निकलते जाएंगे। शॉक अब्जॉर्वर और सस्पेंशन की बात होती है जी। सुमित भाई, एक और बात भी करना चाह रहा हूँ, और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बहुत सारी टेक कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। जैसे आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि जी, मैं देख रहा था कि जी 2022 के एंड तक 5% जो है वो करेंगे, 2025 तक सारा आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। पुरानी जो कुछ आईफोन्स हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जाहिर बात है, इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अब आप नहीं समझते कि जब वेस्टर्न मीडिया की, जब आपको इंडिया को जब अटेंशन मिलेगी पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग जितनी, ठीक है? तो आप नहीं समझते कि जो लेट्स से लेबर लॉज़ हैं, या जो जो बाकी इस वक़्त जो डिस्कशन चल रही है इंडिया के अंदर, कि लेट्स से मैं आज एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर जो था, वो ही वाज़ आई वोंट वांट मैं उनके बारे में बताना नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वी अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और वहाँ पे जो बातें हो रही हैं, और जो एक मेजॉरिटेरियन अपरेटस है वहाँ पे, आप नहीं समझते ये 2 चीज़ें इंडिया के अंदर कैसे इकट्ठी आ रही हैं, आएँगी? एक तरफ टेक कंपनीज़ भी आएँगी, बिज़नेस भी आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल मॉडल है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो मेजॉरिटेरियन लीडर है। वो कि डॉक्टर जयशंकर ने इस पे बात की है, लेकिन जी। आप क्या समझते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कैसे इंडिया इसके ऊपर कोएग्जिस्ट करेगा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, एंड पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस एज़ वेल। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी। देखिए जीवन साहब, तीन फिर आपने अच्छा सवाल पूछा, तो तीन पार्टों में जवाब दूंगा। पहली बात है, देखिए प्रोफेसर्स या एकेडमिशियंस इकोनॉमी को तय नहीं करते। इकोनॉमी को तय करता है बिजनेस, बिजनेस इंटरेस्ट, राइट। और पहली बात, मैं एतराज करूंगा एक बात से, सर हमें बीजिंग जैसा फेमस नहीं होना सर, हमें बीजिंग से दूर रखिए। बीजिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीजिंग का नाम भी निकाल लीजिए।
लंदन पेरिस चलेगा, बीजिंग नहीं चलेगा चीमा साहब। अरे सर क्यों हमें नेगेटिव में ला रहे हो, हमारा बहुत अच्छा बच्चे, बीजिंग से ज्यादा रेपुटेशन तो आज की डेट में पाकिस्तान की कभी भी है, मैं आपके शो पे कह रहा हूँ खुल के, कभी भी है। बीजिंग नहीं, बीजिंग नहीं, बीजिंग नहीं, ठीक है। अब आता हूँ आप पे। तो अब दूसरी बात आपने बोला कि भाई देखिए, एकेडमिशियंस प्रोफेसर्स हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे डू नॉट डिटरमाइन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस। ये जो टिम कुक है एप्पल के सीईओ, ये डिसाइड करेंगे कारखाना कहाँ लगाना, बिजनेस कैसे चला, सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी सुंदर पिचाई हो या यहाँ कोई और एग्जांपल ए बी सी डी, नाम नहीं लूंगा, आप बोलोगे फिर इंडिया नाम फिर ले रहे हो, नाम नहीं लूंगा, जो भी वो डिसाइड करेगा, उनका बोर्ड डिसाइड करेगा। जब वो चाइना गए थे उनके बोर्ड ने डिसाइड किया था, किसी एकेडमिशियन या प्रोफेसर ने डिसाइड नहीं किया था। वी वेलकम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उससे पर इंडस्ट्री और इकोनॉमी नहीं चलती, मार्केट यहाँ है, ग्रोथ यहाँ, फैक्ट्री यहाँ, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कह रहे हो, आपके पास एक ही ऑल्टरनेट बचता है, वाइबल ऑल्टरनेट विद अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिया। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि देखिए आपका क्वेश्चन, मैं सॉरी आई कैनॉट, मैं एक पार्ट भूल गया, आपने बोला कि भाई एक ये, हाँ पॉलिटिकल सिस्टम पे बातें करें। देखिए अब इकोनॉमी तो मैंने आपको बता दी, अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, चीमा साहब देखिए, वहां की सरकार ऐसा नहीं मानती, ठीक है, वहाँ का इंडस्ट्री ऐसा नहीं मानती, वहाँ की इकोनॉमी ऐसा नहीं मानती, वहाँ का कोई ऐसा नहीं मानता। एक इंडिविजुअल का अपना ओपिनियन है, हो सकता है, मतलब मोस्ट वेलकम टू हैव देयर ओपिनियन, but is that opinion strong enough to stop the wheels of economy and stop the wheels of politics and stop the wheels of elected government? No, it is not. So it doesn't really matter. हमारे में यहाँ भी कुछ लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, बट ठीक है, उनका ओपिनियन है, हम क्या कर सकते हैं। और आपने की फ्रांस की जब बात, आपने की जर्मनी की बात, आपने लंदन की बात की, मैक्रोन के सबसे परम मित्र आजकल जो है वो है मोदी जी है, डील्स हमारी उनके साथ हो रही है। अभी एक और बात है आपको, आप जान के हैरान होंगे चीमा साहब, इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूं। हमारा, ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल एक कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन, पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है, 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। राफेल हमसे खरीद रहे, बिजनेस हमसे बनाना, एफटीए की बात वो हमसे कर रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम उनके। यूरोपियन यूनियन की हेड यहाँ आई थी हमारे साथ एफटीए करो, अब लंदन पे चले जाए। अब जॉनसन साहब यहाँ नहीं आए थे दिवाली से पहले पहले मेरे साथ एफडीए करो, $20 बिलियन का बिजनेस बनाना है, अपने जहाज बेचने यहाँ आए थे, हमने उनको पीछे कर लिया, इकोनॉमी कोई $250 बिलियन से कोई बात नहीं। जर्मनों का एफटीए हमसे करना है, जर्मन यहाँ कारखाना लगाते हैं, जर्मन कहते कुछ चीजों में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम और बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। अब मैं यूरोप की बात करूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 बड़ी शक्ति है। यूरोपियन यूनियन एज सच, ये इनकी चारों की मैंने बताई, अमेरिका आपको पता ही है। तो अब ये जो एक एकेडमिशियन प्रोफेसर या कोई भी है, उनकी दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट दैट ओपिनियन इज नॉट अ फोर्स which can change the course of things at a geopolitical level. They are entitled to their opinion, and we respect that opinion. But beyond that, it's an individual's opinion. I mean, I have nothing to say. Opinions matter when they can stop the wheels of economy, turn the winds, turn the opinion of political leaders, and stop alliances and collaborations. इन तीनों चीजों में से फॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी के इंडिविजुअल है, उनके ओपिनियन है, हम वी रेस्पेक्ट दैट, बट बियॉन्ड हैविंग दैट रेस्पेक्ट एंड बियॉन्ड हैविंग दैट थिंग, इट डजंट रियली मैटर। और आपने मेजॉरिटेरियन बात की, मेजॉरिटेरियन वर्ड आपने यूज किया, देखिए मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता, जिसके पास ज्यादा वोट होते वो गवर्नमेंट बनाता, वो गवर्नमेंट चलाता। अब मेजॉरिटेरियन का मैं डॉक्टर जयशंकर के एक आपके स्टेटमेंट से एक चीज बोलूंगा, उन्होंने बोला जी कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये कश्मीर में कर दिया, 370 हटाया, 35 है, जबकि टेम्परेरी प्रोविजन से बहुत पहले हटाने जाने चाहिए थे, मोदी ने हटा दिया, बिल्कुल लीगल है एज पर, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास करके हटाए, आर्बिट्रेरी कोई नहीं हटाया। दूसरी बात, अब जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जो वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या वो मेजॉरिटेरियन नहीं था? डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं, मैं ही नहीं कहता, उन्होंने भी कहा था, क्या वो मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है? आप एक तरफ के हो, एक तरफ को एलिजिड मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हो, और जहां इतनी क्लिंजिंग होती है, जहां जेनोसाइड होता है, जहां किलिंग्स होती है, वो मेजॉरिटेरियनिज्म वो कन्वीनियंटली बोल जाते हैं। ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। दिस एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। यू कांट हैव वन साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको 132 वाला एग्जांपल बताया था, कितने आर्टिकल कहाँ है ये आपको पता है, मतलब कितने पे टेररिज्म मेंशन हुआ, कितने में जेनोसाइड मेंशन हुआ, कितने में एक्सोडस मेंशन हुआ, ये सब हुआ ही नहीं मेंशन, सिर्फ 5 आर्टिकलों, बाकी 35 है ये वो। बट चीमा साहब 132 आर्टिकल भी लिख डाले, 2 ढाई साल भी हो गए,
खूब भोंपू बजाया, ग्रामाफोन बजाया, सैक्सोफोन बजाया, तबला बजाया, तानपुरा बजाया, वीणा बजाया, सितार बजाया, गिटार भी बजा डाली, बट कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब इन लोगों को समझना चाहिए भाई, काहे को अपना टाइम वेस्ट करते हो? इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन। आप अमेरिका में जाके खूब प्रचार कीजिए। We'll contest it because we are talking the truth. But if you think you can move a brick here, well, that is not going to happen. I can assure you that if something has failed for last 2.5 years, it will never happen again, sir. That is a commitment I can give on my behalf. बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, लेकिन वो आपकी बात सही है, मैं जस्ट कंक्लूड करता हूँ। अगर वेस्ट अथॉरिटेरियन चाइना और जो अथॉरिटेरियन सऊदी अरब के साथ चल सकता है, तो एक जो सेमी पेरिफेरल पावर है इंडिया, या जो एक इस तरह के मॉडल के साथ भी वो ज़रूर चल सकता है। दिस इज़ वो जिसे कहते हैं ना, एक हाइब्रिड तो नहीं, मैं कहूँगा इसको, एक और वर्ड है जो मेरे ज़हन में इस वक़्त नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो इंडिया इस तरह के इंडिया के साथ भी चल सकता है। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द कंसर्न्स, क्वेश्चन्स, queries which are being, raised, and I just listened those, and I felt those, and basically वही डॉक्टर जयशंकर उसी का इज़हार कर रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्यों कर रहा है। So जो वॉशिंगटन पोस्ट करता है, मतलब उसका दे आर फीलिंग द फॉरेन मिनिस्टर हैज़ टू स्पीक ऑन दिस, इट मीन्स दिस इज़ दे आर फीलिंग इट वेरी सीरियसली। जी। देखिए जी, वैसे मैं भी कंक्लूड करूंगा। 2-3 बातें हैं। अगर देखिए देखिए अगर ये झूठी खबरें छपेगी, ये छपेगी, तो लोगों में भी भ्रम फैलता है। भ्रम इज दिस फॉल्स नोशन व्हिच इज स्प्रेड इन पीपल। तो भ्रम इतना फैल गया कि कमर चीमा साहब जैसे इंटेलेक्चुअल पे भी भ्रम आ गया। मतलब आप जैसे इंटेलेक्चुअल को भी आप भी भ्रमित हो गई, और आल्सो कॉट इन द ट्रेंजी। सो दैट इज हाउ इट हैज वर्कड। अब दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब इज स्पीकिंग द ट्रूथ, और वहां उनकी जमीन पर रह के उन्होंने सच्चाई बोली। यहाँ बोलते बोले चले यार इंडिया में बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां उन्होंने सच्चाई बोली। और ये चीजें हैं जो हम कहना चाहते हैं। बाकी हमें आज के डेट में हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमें people are entitled to their opinion. They can say whatever they believe. Like you are entitled to your opinion. I'm not contesting your opinion. ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है. I can only give the clarification. So it's a war of opinions. It's a war of between truth and falsehood. It's a war between truth and false narratives. It's a war between truth and propaganda. It's a war between truth and unilateral propaganda, which some people say. And last point I want to say, sir, देखिए बीजिंग है, क्या पता हूँ, आप मतलब नाम ही काफी है। अब सऊदी अरबिया तो आप जो भी समझे, अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को आप एक अथॉरिटेरियन रजीव समझ रहे, दिस इज अगेन अ परसेप्शन एंड अ सेट ऑफ माइंड which logically and mathematically can never be substantiated. बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्यों उनको इतना कंपीट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर ओपिनियन। Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar.